आदाब। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शहसवारी यानी घुड़सवारी जो है वो सिर्फ तफरी और सैर का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक कदीम ज़माने से और आज से एक सदी पहले तक घुड़सवारी एक जंग का हथियार भी हुआ करती थी। और इसी से शायद ये मिसाल भी जो है वो तरतीब दी गई है, जो शेर आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। न मालूम कितने ही शहसवारों ने अपने अपने फ़रस यानी घोड़ों पर बैठकर कैसे कैसे मार्के सर की होंगी, कैसी कैसी जंगें जीती होंगी, कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी होंगी। जंग का और शहसवार का चोली दामन का साथ है। इसी वजह से अक्सर राजा महाराजाओं की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो फरमा रवाए वक्त जो हाकिम रहे होंगे, कभी ना कभी उनकी मूर्तियाँ जो हैं अक्सर उनको घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहसवार किसी भी अंदाज में घोड़े पर बैठा हो, चाहे वो हाथ में तलवार लिए हो, चाहे वो घोड़े की लजाम थामे हुए हो, या किसी भी अंदाज में बैठा हो, लेकिन घोड़े के जो टापें होती हैं, जो उसके आगे के दो पैर होते हैं, उनकी पोजीशन ख़ास किस्म का एक सिंबॉलिज्म कन्वे करती है, एक ख़ास उसकी अलामत होती है। यानी अगर घोड़े के दोनों पैर सामने की तरफ से हवा में उठे हुए हैं, बुलंद हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस पर सवार जो शहसवार है उसकी जो मौत है वो मैदान जंग में हुई है। और अगर घोड़े का एक टाप, एक पैर हवा में उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि शहसवार को जंग में बहुत से ज़ख्म आए हैं, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन उसकी मौत जो वाक़ई हुई है वो मैदान जंग के बाद हुई है। और जो तीसरी पोजीशन घोड़े के पैरों की होती है वो होती है कि घोड़े के चारों पैर सुकूत में ज़मीन पर हैं। इसका मतलब ये है कि उस पर जो सवार है उसकी मौत न जंग में हुई है, न जंग के ज़ख्मों से हुई है, बल्कि किसी और वजह से उसकी आम दिनों में मौत हुई है। ये जो घोड़े की मूर्तियों के साथ रूल ऑफ हूफ्स पोजीशन कहते हैं, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न मूर्तियों में, वेस्टर्न स्कल्पचर्स में फॉलो किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जो अक्सर मूर्तियां बनती हैं उसमें घोड़े के पैरों को कभी ऊपर दिखाते हैं, कभी हवा में वो एक तरह से बुलंद है, लेकिन उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता है उसके सवार की पोजीशन से। ये बात और है कि महाराणा प्रताप के घोड़े को जो है वो अक्सर एक पैर उसका बुलंद दिखाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद फिर उनको वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो लिहाजा उनके उस घोड़े का पैर बिल्कुल सही पोजीशन पर होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, आपने भी गौर किया होगा कि जो पुराने रजवाड़े हैं उनकी यहाँ जो मूर्तियाँ हैं उसमें सवार जो है उनका पैर उठा हुआ, ऊपर बादशाह बैठे हैं, जबकि उन बादशाह जिस दौर में उस इलाके के हाकिम थे जब घोड़ा जंगी हथियार की तरह इस्तेमाल ही नहीं होता था, और वो पोलो के ज़्यादा बड़े प्लेयर थे बजाय मैदान जंग में घोड़ों पर सवार होने के। तो यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह की घोड़े की जो हूफ्स हैं, जो उसके पैर हैं, जो टापे हैं, उसकी पोजीशन को उस तरह फॉलो नहीं किया जाता है जिस तरह से वेस्ट में फॉलो किया जाता है। इसी तरह से मुंबई में एक इलाका है जिसका नाम है काला घोड़ा, फोर्ट के पास। उसमें किसी ज़माने में जॉर्ज पंजुम, जॉर्ज फिफ्थ की एक मूर्ति लगी होती थी जिस पर वो सवार थे। अब वो मूर्ति तो हटा दी गई, आज़ादी के बाद तमाम अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ हटाई गई, तो वो तो बॉम्बे का जो ज़ू है रानी बाग, वहाँ वो रखी हुई है। लेकिन उसकी जगह पर एक काला घोड़ा लगा दिया गया है, उस घोड़े का भी एक पैर उठा हुआ है। तो हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो घोड़े का एक पैर उठाने का मतलब जो है वो एक रफ्तार, एक मूवमेंट को डिस्प्ले करता है बजाय किसी जंगी एलिमेंट के। जैसा कि हमने अभी अर्ज़ किया था कि महाराणा प्रताप की मूर्ति में उनके घोड़े का एक पैर हवा में बुलंद बिल्कुल सही दिखाते हैं, लेकिन उनके जो घोड़ा था ख़ास, जो अमर हो गया है राजस्थान की गाथाओं में, क्या पूरे हिंदुस्तान की जो वॉर जो लेजेंड्स हैं उसमें से एक उनका घोड़ा चेतक भी है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चेतक कैसे चेतक बना। उसको जो दिखाया जाता है पेंटिंग्स में और मूर्तियों में, उसकी दोनों जो टापे हैं आगे की वो हवा की तरफ बुलंद होती है, यानी चार्जिंग पोजीशन में होता है। क्योंकि हुआ भी कुछ यूँ ही था। आमेर यानी आज के जयपुर के महाराजा मान सिंह जो थे वो अकबर की तरफ से लीड कर रहे थे मुग़ल फोर्सेस को महाराणा प्रताप के मुकाबले पर हल्दी घाटी की लड़ाई में। वो हाथी पर सवार थे और चेतक जो था उसके ऊपर उसको कैमोफ्लेज किया गया था। उसके चेहरे के ऊपर एक बेबी एलिफेंट का फेस लगा दिया गया था।
यानी उसके सूंड थी उस घोड़े की। आप उन पेंटिंग्स और मूर्तियों में देखें जो चेतक की हल्दीघाटी के सिलसिले में है, उसमें उस घोड़े की एक सूंड लगी हुई है। तो हाथी भी उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और चेतक कितना जोरदार घोड़ा था कि उसने फुल चार्ज किया मानसिंह के ऊपर, और मानसिंह उसमें जख्मी भी हो गए थे। उस लड़ाई में महाराणा प्रताप बुरी तरह से जख्मी हुए, लेकिन चेतक उनको बाकायदा महफूज उनके ठिकाने तक ले गया, और उस सिलसिले में उसने 20 फीट गहरी एक नहर नुमा एक नदी थी जिसको उसने पार किया था, और चेतक का एक पैर जो था वो टूट भी गया था, लेकिन वो 3 पैरों पर ही महाराणा प्रताप को उठा के ले गया है और उनको महफूज जगह पर पहुंचाया है, और उसके कुछ दिन के बाद महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी 3 टांगों पर 20-22 फुट की छलांग लगाने वाला चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि ये मारवाड़ी घोड़ा ऐसा घोड़ा था जो एक वक्त में अपने ऊपर 360 किलो वजन उठाकर मैदान जंग में दौड़ता था। और ये वजन था कैसा? महाराणा प्रताप को आपने राजस्थानी पेंटिंग्स में देखा होगा, मूर्तियों में तो ऐसा उनको नहीं दिखाते हैं, बल्कि पेंटिंग्स में आप देखें तो उनको बहुत बालाकत दिखाते हैं, बहुत लांबे लांबे, बहुत टॉल थे वो, और उनको हमेशा प्रोफाइल में दिखाते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स में, मतलब आड़ा उनका चेहरा आता है। तो वो उनकी हाइट जो कहते हैं वो थी 7 फीट 5 इंच की, और आपका वजन था 110 किलो। 110 किलो के उनके वजन के ऊपर उनका जो आर्मर था, जो ज़रा बख्तर वो पहनते थे मैदानी जंग में, जो चीज़ें पहनी जाती हैं, वो था करीब 80 किलो का। महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं पर जो मुनहसिर है मारवाड़ी लोक कथा कुमन्ना रास, उसमें चेतक की खूबसूरती बयान की गई है। कहा गया है कि चेतक का चेहरा बहुत लंबा था, आंखें बहुत एक्सप्रेसिव थीं, कान मुड़े हुए थे, और वो अपने सवार की ही तरह, और उसकी गर्दन मोर की जैसी थी, और अपने सवार की ही तरह बहुत ही एरोगेंट और एग्रेसिव था। सिवाय महाराणा प्रताप के वो अपने ऊपर किसी को सवारी कभी नहीं करने देता था। 21 जून 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में चेतक बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन महाराणा को उसने महफूज जगह तक पहुंचा दिया अपने 3 पैरों पर। जिस जगह पर चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ था, आज वहाँ उसकी समाधि बनी हुई है, और समाधि पर जो स्मारक चिन्ह या जो जिसको कहते हैं कतबा कहते हैं, या जो एक स्टोन लगा हुआ है जिसमें चेतक के बारे में बताया गया, उसमें चेतक नहीं चेटक लिखा है, टा लिखा है। वो चेटक इसलिए है क्योंकि 18वीं सदी से पहले चेतक नाम का कोई घोड़ा इस तरह से राजस्थान में मशहूर नहीं था, बल्कि कुमन्ना रास से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक जनरल जेम्स टोड हुआ करते थे, जो मारवाड़ी कोर्ट में अंग्रेज़ों के अफसर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक उनका कंपाइलेशन है राजस्थान की एंटिक्विटीज़ पर और वहाँ के फोकलोर पर, उसमें उन्होंने इसको नाम दिया है चाईटक। जभी से इसका नाम इस घोड़े का चेतक पड़ा। इससे पहले महाराणा प्रताप के घोड़े को राजस्थानी लोक कथाओं में महाराणा प्रताप का नीला घोड़ा कहा जाता था। इन्हीं गाथाओं में कहा जाता है महाराणा प्रताप को नीले घोड़े का सवार, राइडर ऑफ द ब्लू हॉर्स। अब ये एक अजीब सी बात है, घोड़ा नीला होता नहीं है, इसको मारवाड़ी में कहते हैं नील रेर। अब ये क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि चेतक या तो बहुत काले रंग का था और उसके बाल उससे भी ज़्यादा स्याह थे, तो ऐसा स्याहफाम घोड़ा जब धूप में रोशनी में आता है तो एक नीली सी एक रोशनी देता है, इसलिए महाराणा प्रताप के इस घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता था। महाराणा प्रताप का ये घोड़ा चेतक उन्हीं की तरह हमारे मुल्क की लोक गाथाओं में और शुजात और वीरता की जो परंपराएं हैं उसमें अमर है। लेकिन इसके साथ ही अभी हाल ही में एक और भी घोड़ा है कि जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही वीर गति को, जिसको कहना चाहिए, प्राप्त हुआ है। और वो कुछ बरस पहले अगर आप और करें तो देहरादून में कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही थी किसी खास चौराहे पर। वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर्स को कंट्रोल करने के लिए माउंटेड पुलिस, जो घुड़सवार पुलिस होती है, वो बुलाई जाती है। उसमें जो एक घोड़ा था उसका नाम था शक्तिबान। उसने जब लोगों को चार्ज किया है, रोकने की कोशिश की है, तो एक वहाँ एक पॉलिटिकल लीडर थे जो बाद में उत्तराखंड सरकार के मंत्री भी बने और अब भी मंत्री हैं। उन्होंने, कहते हैं, उन पर ये इल्ज़ाम था, जबकि वो बरी हो गए उस इल्ज़ाम से, कि उन्होंने ऐसा उस पर वार किया कि उसका बेचारे का आगे का एक पैर टूट गया था। पूरे मुल्क क्या इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बात की प्रोटेस्ट हुई, बड़े बड़े वेटरनेरियन डॉक्टर्स बुलाए गए और उसका इलाज किया गया, लेकिन वो घोड़ा बच नहीं सका।
और वो अपनी एक टांग के साथ ही, जिसको कहना चाहिए लाइन ऑफ ड्यूटी में ही, वीर गति को प्राप्त हुआ। वो पुलिस का घोड़ा था। पुलिस के घोड़े और कुत्ते जो हैं वो पुलिस के एम्प्लॉय होते हैं, मुलाजिम होते हैं। लिहाजा अगर आप कोई घोड़ों की मूर्ति लगे देहरादून में तो उस घोड़े की ज़रूर मूर्ति होनी चाहिए और उसका एक पैर जो है वो हवा में बुलंद होना चाहिए। जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का इतना जिक्र हुआ है इस प्रोग्राम में, तो क्यों ना इस प्रोग्राम का इख्तिताम है वो भी चेतक पर ही कही गई एक कविता से हो, जो हम लोगों ने सब ने अपने बचपन में हिंदी के कोर्स में पढ़ी थी। और वो कुछ यूँ थी, सबको ज़बानी याद होगी कि रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, जो तनिक हवा से बाग उड़ी लेसक लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाएं और उनसे भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर देखा करें। अपने कमेंट्स हमें भेजना न भूलें और साथ ही में बेल का आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली मर्तबा किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।